डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डायरे फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट होने वाला है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट। तो हमने यूनिट सेकंड के अंदर स्टार्ट किया था ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये टॉपिक हमने बोला था 2 यूनिट के अंदर जाके कंप्लीट होगा। तो हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 4 टाइप से डिवाइड किया गया था। तो 2 टाइप्स हम ऑलरेडी यूनिट 2 के अंदर देख चुके हैं। अगर प्रीवियस जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट सेकंड यूनिट आप लोगों ने नहीं देखी है, उनके लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बी फार्मा 4 सेमेस्टर फ्री बैच के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे और भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है इस यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर, फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट था कोलिनर्जिक सिस्टम का। तो वहां पे हम एडिनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम। तो ये दोनों ही किसके पार्ट है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो कोलिनर्जिक सिस्टम का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम 2 सब टाइप्स में डिवाइड होता है, सिम्पैथोमाइमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक, या फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोल सकते हैं और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, या एंटी कोलिनर्जिक बोल सकते हैं। तो 2 टाइप्स हम यहाँ पे भी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जितने टॉपिक्स कवर होंगे, जितने पार्ट्स होंगे, सभी पार्ट्स आप लोगों को देखने हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स, कोर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। मतलब सेम एज एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम का, उसी की तरह हमारी काम करेगी ड्रग्स जिनको हम बोलेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, सेम एज एसिटाइलकोलिन काम करने वाली है। तो इंट्रोडक्शन देखिए इसमें, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स आर ड्रग दैट मिमिक द एक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब सेम एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारी ड्रग काम करने वाली है बाय स्टिमुलेटिंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हैं हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से देखा है। मस्क्यूरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी ये जो हमारी ड्रग है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। हिंदी में देख लीजिए, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट वे दवाएं होती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रभावों की नकल करती है, मतलब मिमिक्री करती है। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर जैसे कि मस्करिनिक है, निकोटिनिक है, उनको स्टिमुलेट करती है और एक्शन करवाती है, सेम एज एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, मतलब कि सेम टू सेम ड्रग होगी, बस हम बाहर से उनको लेंगे। ऐसे तो हमारी बॉडी एसिटाइलकोलिन बना रही है, लेकिन जब एसिटाइलकोलिन की कमी हो जाए, कोई गड़बड़ी आ जाए, तब क्या होता है? तब हमें बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एसिटाइलकोलिन के जैसे काम करने वाली दवाएं हमारी होती है। बात करें क्लासिफिकेशन की, 2 टाइप से बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है। डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स जो डायरेक्टली रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। रिसेप्टर कौन कौन से? मस्कुलिनिक रिसेप्टर है और निकोटिनिक रिसेप्टर है। डायरेक्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। दूसरा आता है इनडायरेक्ट एक्टिंग, मतलब इनडायरेक्टली काम करने वाली है। जैसे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है जो डिग्रेड कर देता है एसिटाइलकोलिन को, उसको इनहिबिट करेगी, जिससे एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब रिसेप्टर पे, इनडायरेक्ट मतलब एंजाइम पे, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ ये करते हैं, इनडायरेक्टली आके ये काम रोकते हैं या काम को बढ़ाने का काम इनका होता है। जैसे एसिटाइलकोलिन हमारा मेन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। अगर उसकी कमी हो जा रही है तो उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एंजाइम क्या यूज आ रहा है यहाँ पे? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, तो उसको इनहिबिट कर देंगे तो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग हो गई। तो हम बेसिकली देखने वाले हैं डायरेक्ट एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग के स्ट्रक्चरल एक्टिविटी की बात करें एक बार हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, तो बेसिक जो कॉलिन एस्टर स्ट्रक्चर होती है वो ये हमारी CH3N3 N पॉजिटिव CH2CH2OCOR, ये बेसिक एक हर एक जो ड्रग होगी हमारी
हर एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होगी उसके अंदर ये रिंग प्रेजेंट होने वाली है। तो मोस्ट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक आर कोलिन एस्टर्स होते हैं, मतलब कोलिन एस्टर रिंग उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इंपॉर्टेंट एसएआर पॉइंट देखिए, एसएआर की बात करें बेटा तो एसएआर इसके साथ साथ सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। जिस बच्चे को एसएआर याद है उसके बाद सिंथेसिस याद है, उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन। और जितने टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे हमारा मेन टॉपिक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिस बच्चे ने अच्छे से याद कर लिया उसको काफी मदद मिलने वाली है इस सब्जेक्ट के साथ साथ फार्माकोलॉजी के अंदर भी, क्योंकि सेम ही आने वाली है चीजें, थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। चलिए इंपॉर्टेंट एसएआर पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। अब इतने लेक्चर्स आप लोगों ने पीछे देख लिए हैं तो इतना तो पॉइंट पता लग गया होगा कि एसएआर क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है। यही फायदा मिलता है कि स्टेप बाय स्टेप आप लेक्चर्स कवर करते हैं तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को याद रहते हैं, बाद में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर इनको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखिए बेटा ईमानदारी के साथ। तो देखिए क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जुड़ा होता है इसके रिंग के अंदर, जो क्या करता है कोलिनर्जिक एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है। क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जो भी देखा था ना एन पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज रिसेप्टर बाइंडिंग में मदद करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ये नहीं कर पाता है, तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कम इफेक्ट इसका होता है। जैसे एग्जांपल है हमारी कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी जिनके अंदर क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एसिटाइलकोलिन है, कार्बाकोल है, बेथनेकोल है, इसके अलावा मेथाकोलिन है। ये कुछ एग्जांपल्स है क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप इन ड्रग्स के अंदर जुड़े हुए होते हैं, ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा साइज ऑफ एल्किल ग्रुप और नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अभी हमने देखा था जो कोलिन एस्टर स्ट्रक्चर थी वहां पे CH3 जो थे वो 3 थे। ठीक है, तो कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो भी डिपेंड करता है, जितने ज्यादा होंगे मतलब भारी नहीं करना है 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, बेस्ट एक्टिविटी हमें मिलती है इससे। बड़े एल्किल ग्रुप, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे उतनी ही एक्टिविटी हमारी ड्रग की कम हो जाएगी, तो बेस्ट है अगर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों तो एक्टिविटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन को भारी मत बनाओ नहीं तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके अलावा आता है एस्टर ग्रुप मस्कुलिनिक एक्टिविटी के लिए। अगर मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे काम करना है तो उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस ड्रग के अंदर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है मॉडिफिकेशन करने से बेसिकली एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रेसिस्टेंट हो जाएगा, रेसिस्टेंट इंक्रीज होगा, ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, एसिटाइलकोलिन उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा इस ड्रग को। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है जो बेसिकली एसिटाइलकोलिन और एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड जो ड्रग्स होती हैं उनको काम करने से रोकता है। तो अगर ये एस्टर ग्रुप होगा तो इसका जो रेसिस्टेंट है एज मतलब इसके अगेंस्ट में जो हमारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रेसिस्टेंट है, इसके अगेंस्ट में जो हमारी ड्रग है वो अच्छे से काम कर पाएगी, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ड्यूरेशन इंक्रीज होगा ड्रग का। ठीक है, अगर एस्टर ग्रुप उस ड्रग के अंदर प्रेजेंट है तो। इसके अलावा बीटा कार्बन सब्स्टिट्यूशन, बीटा कार्बन सब्स्टिट्यूशन मतलब बीटा मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो क्या होगा, मस्कुलिनिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, निकोटिनिक एक्शन कम होगा, निकोटिन रिसेप्टर पे काम कम करेगी। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज होगा। एग्जांपल की बात करें तो मेथाकोलिन है, बेथनेकोल है, ये हमारी कुछ ड्रग्स है जिसमें बीटा कार्बन सब्स्टिट्यूशन होता है। बीटा मिथाइल मस्कुलिनिक लवर मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे बेसिकली ये काम करने वाली है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो के एंड में आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा, वहां पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। नेक्स्ट इसमें कार्बामेट का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो एसीटेट की जगह अगर कार्बामेट ग्रुप जुड़ जाए तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज से ये टूट नहीं पाता है, मतलब ये रेसिस्टेंस जो होता है ड्रग का वो इंक्रीज होगा, ड्यूरेशन भी लंबी हो जाएगी, लंबे समय तक काम करेगी। एग्जांपल है जैसे कार्बाकोल है, बेथनेकोल है, कार्बामेट लॉन्गर एक्टिंग ड्रग हमारी होती है। कॉन्फर्मेशनल रिजिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो मस्कुलिनिक सेलेक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली एसएआर जो है ना वो इसमें इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मस्कुलिनिक एक्टिविटी करवाते हैं, बेसिकली मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे काम करने वाले M1 M2 M3 M4 M5। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे पिलोकार्पिन, ठीक है, जो ग्लूकोमा के अंदर यूज होता है। तो अब आ जाते हैं हमारे जो मेन ड्रग्स हैं, डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। तो इस लाइन से आपको
इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हम किस टाइप के ड्रग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं और जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, क्योंकि सिलेबस से बाहर हम बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते और सिलेबस में जो है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, चाहे कितना ही छुप जाए टॉपिक जाके, लेकिन हमसे नहीं बच सकता है। तो डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक, डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब है कि भाई पैरा सिम्पैथोमाइमेटिक जो हमारा सिस्टम है उस पे कौन काम करता है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। तो जो हमारे एजेंट्स बाहर से हम लेंगे, जो डायरेक्टली रिसेप्टर्स जो है हमारे मस्कुलिनिक निकोटिनिक उन पे काम करेंगे जाके, जैसा हमारा एसिटाइलकोलिन करता है वैसा ही हमारे एजेंट्स करेंगे, उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो कितने ड्रग्स दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, सभी की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उनकी स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देते हैं। स्ट्रक्चर आप बना बना के याद कर लेना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कंप्लीट ड्रग्स की स्ट्रक्चर नहीं याद करनी है, एक तो सिंथेसिस जिस ड्रग का दिया हुआ है उसकी स्ट्रक्चर प्लस सिंथेसिस आपको याद करना है। सिंथेसिस के वीडियोस जल्द ही आप लोगों को चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फर्स्ट जो हमारी ड्रग होने वाली है वो आती है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ड्रग्स भी आती है। रिसेप्टर कौन से पे काम करेगी, मस्कुलिनिक और निकोटिनिक दोनों ही रिसेप्टर पे काम करने वाला है। एसएआर हाइलाइट की बात करें तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, एसएआर के अंदर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। एस्टर लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होगा और रैपिड एसिटाइलकोलिन एस्टरेज हाइड्रोलाइसिस इसके अंदर होगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इसका होता है। यूजेज की बात करें तो रेयरली यूज किया जाता है एसिटाइलकोलिन को। ये इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बना के याद करो। कैसे याद करो, अगर इसमें देखिए स्ट्रक्चर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अलग अलग टाइप से बनाई हुई स्ट्रक्चर मिलेगी। कहीं पे आपको ये मिथाइल ग्रुप जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, ठीक है, ओनली लाइंस दिखेगी। तो उस हिसाब से जो इजी लगे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी मेथाकोलिन, रिसेप्टर बेसिकली मेनली मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे काम करेगी। एसएआर हाइलाइट्स की बात करें तो बीटा मिथाइल ग्रुप इसके अंदर ऐड होता है, बीटा सब्स्टिट्यूशन होगा। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रेसिस्टेंस इसका इंक्रीज होगा क्योंकि एस्टर ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और निकोटिनिक एक्शन इसका कम होगा। बेसिकली मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे ही ये काम करने वाली है। यूजेस डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो मेथाकोलिन अस्थमा टेस्ट में यूज होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसकी। अब देखिए यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में क्या है, जो हमारे मिथाइल ग्रुप्स है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, तो आप कंफ्यूज उस चीज से मत होना। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं हमारे एन नाइट्रोजन से। ठीक है, तो इन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो स्ट्रक्चर आपको सुटेबल लगे वो आपको याद करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है मेथाकोलिन। ठीक है, कार्बाकोल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होने वाली है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एगोनिस्ट में, और इसका सिंथेसिस भी हम आप लोगों को बताएंगे, तो सिंथेसिस भी याद करना है बेटा, क्योंकि जो भी स्टार मार्क ड्रग हमारे सिलेबस में दी हुई है उनका सिंथेसिस आपको आना चाहिए, इनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। रिसेप्टर एक्शन मस्कुलिनिक और निकोटिनिक दोनों ही रिसेप्टर पे काम करने वाले हैं। एससीआर की बात करें तो कार्बामेट ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रेसिस्टेंट होगा और लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन इसका होने वाला है। यूजेस ग्लूकोमा के अंदर और मायोसिस ड्यूरिंग आई सर्जरी, आई सर्जरी के दौरान जो पुपिल साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसमें भी बेसिकली कार्बाकोल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे मिथाइल ग्रुप्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं प्रॉपर्ली, हाइड्रोजन मेंशन किया हुआ है, कार्बन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर सुटेबल मिले आप उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका सिंथेसिस यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि इतना ही पढ़ना है। जो भी स्टार मार्क ड्रग आप लोगों को दिख रही है उसका सिंथेसिस आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगा, व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, समझा के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे आता है बेथनेकोल। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है, स्टार मार्क ड्रग है, सिंथेसिस इसका पढ़ना है। रिसेप्टर एक्शन सेलेक्टिव मस्कुलिनिक एगोनिस्ट ये होते हैं, ओनली मस्कुलिनिक पे काम करेंगे। कार्बामेट ग्रुप इनके अंदर भी होता है, बीटा मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और हाईली एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रेसिस्टेंट ये होते हैं। ऑलमोस्ट नॉन निकोटिनिक एक्शन, निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम नहीं करेंगे। यूरिनरी डिटेंशन के अंदर और पोस्ट ऑपरेटिव इलियस के अंदर बेसिकली बेथनेकोल को यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, सेम लगभग सेम है मेथाकोलिन के। ठीक है, और हमारा कार्बाकोल जो था उसके सेम है। ठीक है, CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3 बेसिक मोर एक्टिविटी के लिए ओनली 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, नाइट्रो पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पिलोकार्पिन, बेसिकली मस्कुलिनिक एगोनिस्ट है।
एसएआर की बात करें तो टर्सरी एमीन ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करता है क्योंकि इसके अंदर टर्सरी एमीन प्रेजेंट होता है, नेचुरल एल्कलॉइड है, कॉन्फर्मेशनल रिजिडिटी इसके अंदर होती है। यूजेस की बात करें तो ग्लूकोमा में यूज होगा और जीरोटोमिया में यूज होगा, ड्राई माउथ के अंदर भी बेसिकली पिलोकार्बिन को यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, जो अगर आपको और अलग से स्ट्रक्चर आती है इसकी तो वो भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट एक्टिंग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनडायरेक्ट एक्टिंग और जो भी कुछ टॉपिक इसके अंदर रह गया होगा, फिर हम देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो जल्द ही हम इस यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे और भी सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे। कोई सा ही सब्जेक्ट आपका छूटने वाला नहीं है, कोई सा ही टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। ऑल इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं क्योंकि हम पीसीआई के सिलेबस को, लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करते हैं, जिससे आपको आपके सिलेबस में मैच करने में कोई दिक्कत इशू या नहीं आए। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सकती है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट हो, कोर्स रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, ऐप रिलेटेड, टेलीग्राम रिलेटेड, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।